हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जीएसटी में जो ई इनवॉइस प्रोविजन 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है उन रजिस्टर्ड एसएससीज पे जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस करता है प्रीसीडिंग एनी प्रीवियस ईयर, जब से जीएसटी आया है 2017 ऑनवर्ड्स। तो उन एसएससीज को अब ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल में, एंड देन हम देखेंगे कि कैसे जनरेट कर सकते हैं आप पोर्टल से ई इनवॉइस। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप कैसे इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर अपना देखना है कि क्या वो 20 करोड़ को क्रॉस कर चुका है या नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आपको टैक्सेबल सप्लाईज को लेना है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज में अगर आप डील करते तो उसको भी ऐड करना है। निल रेटेड सप्लाईज में आप डील करते तो उसको भी ऐड करना है। एक्सपोर्ट सर्विसेज की वैल्यू को भी ऐड करना है। अब इसमें से सेपरेट करना है कोई कोई चीज, जैसे अगर इनमें ऑलरेडी टैक्सेस इंक्लूडेड है तो आप वो सेपरेट कर दीजिए। इसके बाद कुछ आरसीएम सप्लाईज हैं। आपने कुछ इनवर्ट सप्लाई लिए जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल है तो वो सप्लाईज टर्नओवर को एक्सीड करना है। इसके बाद आपके अगर कोई नॉन जीएसटी सप्लाईज है तो उसको भी एक्सक्लूड करके जो फाइनल आपका एग्रीगेट टर्नओवर आएगा पैन बेस्ड, वो ही आपको कंसिडर करना है लिमिट देखने के लिए कि वेदर इट एक्सीड्स 20 करोड़ और नॉट। इससे पहले जो लिमिट थी इनवॉइस में वो सबसे पहले 500 करोड़ थी, उसको रिड्यूस करके 100 करोड़ लेकर आए, फिर उसको फर्दर रिड्यूस करके 50 करोड़। नाउ द लिमिट इज 20 CR। तो आप सभी देख लें कि अगर आप 20 CR क्रॉस करें हैं या नहीं। बट अगर आपको नहीं पता कि आपके जो टर्नओवर है वो 20 करोड़ को क्रॉस कर चुका है या नहीं, तो पोर्टल में उसका भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको पोर्टल में दिखाती हूँ आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं। तो इसके लिए आपको सर्च पे जाना है। सर्च पे ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर पे जाना है। एंड यहाँ आप आपका जीएसटी नंबर डाल दीजिए। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर ई इनवॉइस पोर्टल और नॉट। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना है। पोर्टल आपको 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 एंड 21, 22 तक के अभी तक जितने भी आपने रिटर्न फाइल करी है उसके बेसिस पे ही एडवाइस करेगा कि वेदर यू आर लाइबल और नॉट। तो एक बार आपको खुद से भी देखना है कि आप किसी भी साल में आपका टर्नओवर 20 CR को क्रॉस करा है या नहीं करा है। अगर करा है तो आप रजिस्ट्रेशन कर ले एंड तैयारी कर ले। कल से जो भी इनवॉइसेस आप B2B, ये भी कंडीशन है कि कौन सारे इनवॉइसेस पे लगेगा क्या इनवॉइस। इनवॉइस आपको सारे प्रकार के इनवॉइसेस में यूज करना है तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स ही कवर्ड हैं अभी। फर्स्ट है B2B। B2B मतलब कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो B2B सप्लाई मानी जाती है। तो B2B सप्लाईज के केस में आपको ई इनवॉइस इशू करना है। डेबिट नोट अगर आप इशू कर रहे हैं तो उसमें ई इनवॉइस होना चाहिए एंड क्रेडिट नोट। ये 3 प्रकार के ही कवर्ड है ई इनवॉइस सिस्टम में। अब ई इनवॉइस क्या है? अभी तक आप टैली सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उससे आप टैक्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो क्या अब ये टैक्स इनवॉइस ई इनवॉइस सिस्टम मतलब ये पोर्टल जनरेट करेगा? जी नहीं, अभी भी आपको वही सिमिलर तरीके से जैसे आप टैक्स इनवॉइस पूरा बनाते हैं जिसमें इनवॉइस डेट होती है, आपका नंबर होता है इनवॉइस नंबर, सप्लायर की डिटेल होती है जिसमें नेम, जीएसटी नंबर, एड्रेस, रिसिपिएंट की डिटेल होती है, नेम, जीएसटी एंड एड्रेस, जो गुड्स है या सर्विसेज है उसकी डिटेल होती है, HSN कोड होता है, जीएसटी अमाउंट होता है। ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। बस उसमें क्या करना है, उसमें IRN का तड़का लगाना है। मतलब इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपको इंक्लूड करना है और QR कोड। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये ही वो पोर्टल प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको पोर्टल को जानकारी देनी है कि आप इस प्रकार का इनवॉइस इशू कर रहे हैं, फिर उसी के अगेंस्ट में वो एक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा और एक QR कोड, वो ही आपको आपके टैक्स इनवॉइस में लगा के फिर ही किसी एसएससी को प्रोवाइड करना है। तो अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन टैब आपको दिख ही रहा है, वहां पर आपको ई इनवॉइस एनेबलमेंट में जाना है और यहाँ आपको जीएसटी नंबर पुट करना है।
उसके बाद आपकी डिटेल्स आ जाएंगी और आपको ओटीपी जनरेट करना है। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जीएसटी पोर्टल में, उसी मोबाइल पे ओटीपी आएगा। जैसे आप ओटीपी एंटर कर देंगे, उसके बाद वो फर्दर आपसे डिटेल पूछेगा कि कौन सी ईयर में आपका जो टर्नओवर है वो 20 CR को एक्सीड कर रहा है, जिसके कारण आप ई इनवॉइस का यूज करना चाहते हैं। देखिए अभी से ही पोर्टल प्रॉब्लम करने लगा है। तो आपको ओटीपी प्रोवाइड करना है एंड देन उसके बाद आपसे टर्नओवर पूछा जाएगा कौन से ईयर में आपका 20 CR एक्सीड कर रहा है। आप वो जैसे ही पुट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ अनेबलमेंट कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको कहाँ जाना है, तो आप अगेन होम पेज पे आएंगे, लॉगिन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करना है। उसके बाद ही आप एंटर करेंगे इन ई इनवॉइस सिस्टम में। अब इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आपके पास एक मेल रिसीव होगा, जैसे आप अभी ये प्रोसेस करेंगे इससे पहले वाली रजिस्ट्रेशन की, आपको मेल रिसीव होगा। उस मेल में लिखा होगा, अगर आप ईवेबल पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं तो जो ईवेबल पोर्टल की आईडी और पासवर्ड है उसी से आपको ई इनवॉइस सिस्टम में भी लॉग इन करना है। अगर आप ईवेबल पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है तो देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पोर्टल लॉगिन करना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन में जाके पोर्टल लॉगिन, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यूजर नेम एंड आईडी, आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रजिस्टर इन ई इनवॉइस सिस्टम पोर्टल। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसे आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं वो बताऊंगी डिटेल में। तो आपको होप ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे।